बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। संसार के अंदर जितने भी गुरुमुख प्रेमी वास करते हैं, रहते हैं, हर कोई कुछ न कुछ कार्य करता है। कोई सरकारी जॉब में है, कोई प्राइवेट जॉब में है, कोई बिजनेसमैन है, कोई घर में कार्य करता है, घर में दुकान करता है, कोई किसी दुकान पर जॉब करता है, कोई कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है, कोई बैलेंस रखता है, कोई रोज का रोज कमाकर खा लेते हैं। लेकिन दुख सुख सब पर आते हैं। जिनके पास लाखों हैं उनके पास दुख आते हैं, करोड़ों हैं उनके पास भी आते हैं दुख, और जो गरीब हैं जिनके पास सुबह शाम का ही गुजारा है उनके पास भी दुख आते हैं। जिनको इससे भी थोड़ी ज़्यादा दिक्कत है, बड़ी मुश्किल अपना गुजारा करते हैं, उनके पास भी दुख आते हैं। लेकिन ये दूसरा कोई नहीं कह सकता कि वो आराम से गुजारा करता है, वो ठीक है, ऐसा वाला ठीक है, जिसके पास करोड़ों हैं वो ठीक है। ये अपनी अपनी भक्ति पर निर्भर करता है। और जो गुरुमुख कहलाते हैं और गुरुमुख वाली कार्यवाही भी करते हैं, गुरुमुख के दायरे में हैं, जिनको श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता का ख्याल है, वो चाहे कोई हो, वो चाहे अमीर वाला गुरुमुख हो, गरीब हो, जिनका काम सुबह शाम के खर्चे से चलता है, या जिनका सुबह चलता है शाम को दिक्कत है, शाम को ठीक है तो सुबह में दिक्कत है। लेकिन जो गुरु महाराज से प्यार करते हैं उनकी जुबान पर सुख ही सुख वर्णन होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि न जाने क्या होता जो मेरे श्री गुरु महाराज जी की मुझ पर रहमत ना होती। खाना खाते वक्त भी करते हैं शुक्राना, रात को सोते वक्त भी करते हैं शुक्राना। अगर किसी भी तरह से रोटी खाकर, दाल रोटी खाकर, हल्के से हल्का वातावरण भी यूज करके उनको ढेर सारी अपने श्री गुरु महाराज जी की आशीर्वादें मिलती है, उनकी रहमतें उन पर होती है और उनको नज़र आती है। तो वो ये नहीं देखते कि हम सुबह खाए थे और अभी कुछ कमी है, सुबह मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन श्री गुरु महाराज जी खूब प्रयास करते हुए अपने गुरुमुखों को भूखा तो रहने ही नहीं देते। हमारा विचार ये होना चाहिए, जब हमें इस जीवन में दुखों से उबर कर ऊपर उठना है और अगले जन्म के लिए अपने प्रभु के धाम में जाने के लिए, अपने प्रभु से एकाकार होने के लिए, भक्ति की संपदा एकत्र होने के लिए ही मात्र यह जन्म मिला है, तो फिर सुख दुख दोनों को बर्दाश्त करते हुए, सुख को भी बर्दाश्त करना है। सुख में ज़्यादा फूलने की और उड़ने की जरूरत नहीं, दुख में विचलित होने की जरूरत नहीं। कुछ ना कुछ परेशानी तो सबको लगी रहती है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास।
हम दास बन के रहें, अदना अदना बन के रहें, छोटे बन के रहें, विनम्र बन के रहें और गुरु महाराज जी से हर वक्त प्रार्थना करते रहें कि आपकी रहनुमाई में हमारा जीवन व्यतीत हो जाए, आपके आशीर्वाद मिलते रहें। अभी जो ये कोरोना नाम से जो ये चल रहा है, गुरु महाराज जी भी अपने मुखारबिंद से वचन फरमाते रहते हैं कि ये जो आपदा है इससे घबराना नहीं है। नित्य नियमों की पालना करते हुए, सिमरन करते हुए बिल्कुल निर्भय होकर अपना समय व्यतीत करो। हम किसी को भी, गुरुमुखों को दुखी नहीं होने देंगे। अगर हम विश्वास करते हैं, अभी ऐसे वक्त में कितने ही गुरुमुख ऐसे हैं, दुख तो आएंगे ना, सब पे आते ही हैं, आ रहे हैं। तो कईयों से पता चलता है कि ये बीमारी नहीं थी तो उससे पहले भी कि हमारे गुरु महाराज जी ने हमारी ऐसे रक्षा की, गुरु महाराज जी ने ऐसे रक्षा की। कर रहे हैं ना श्री गुरु महाराज जी रक्षा, और करते रहेंगे। हम तो ये विचार करें, जब सृष्टि के मालिक पार ब्रह्म परमेश्वर जो हमारे हैं, पूर्ण रूप से हमारे हैं, और वो आप भी परिपूर्ण हैं, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। ये बीमारी तो कुछ भी नहीं है, जिनके मात्र एक इशारे मात्र से इस सृष्टि का लय और प्रलय हो जाता है। ये मृत्यु आ भी जाए, लेकिन जिसने जीते जी मृत्यु को जीत लिया हो, विजय प्राप्त कर ली हो, मृत्यु का दुख ना हो, वो तो संत है। अपने को संतों की श्रेणी में खड़ा करना है, भक्तों की श्रेणी में अपने को लाकर खड़ा करना है। वो भक्ति किए बिना तो भक्तों की लाइन में नहीं हो सकते। अपने अंदर अपार भक्ति अर्जित करें। जो समय हमारे पास है, कोई दुख भी आता है, दुख आने के बाद नहीं, अपना रूटीन में 1 घंटा भजन सुमरन तो तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने समय में शुरुआत करवा रखी है। हम नित्य प्रति करते आए हों, ये जरूरी है, करते ही आए हैं। अगर नहीं भी किया तो अब हुजूर गुरु महाराज जी जब से श्री आनंदपुर के विशाल सिंहासन पर विराजमान हुए, तब से एक पल का भी खर्च किए बिना हमें हर पल हिदायत कर रहे हैं कि तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए 1 घंटा भजन हर गुरुमुख ने करना है। और पिछले साल जो ये आपदा आई तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने मुखारविंद से फरमाया कि 1 घंटा शाम को 5 से 6 हमसे शुरुआत करवाई, और किया। हमारे गुरुमुख भाई बहनों ने किया, कर भी रहे हैं। अगर हमसे चूक हो रही है तो हमें आज से शुरू कर देना चाहिए। हम करते करते अगर छोड़ दिया है तो फिर से शुरू कर देना है। अपने भूलों को, अपने गुनाहों को बख्शवाते हुए श्री गुरु महाराज जी को प्रार्थना करते हुए कि प्रभु मेरा ध्यान रखो, मुझसे करवाओ, मैं भूलनहार हूँ, मुझे बख्श दीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं सिमरन 2 घंटा सिमरन करूँ। और ये सब करते रहेंगे तो दुख आएगा नहीं। सुख में सिमरन कर लिया तो दुख क्यों आएगा? दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। हमने तो वो वाला काम करना है ना, जो विपदा आए ही ना। अब हम किसी से कोई सामान लेते हैं, उसको एडवांस पैसा दे देंगे, 50 रुपये का सामान ले लेंगे तो 100 रुपये का नोट दे आएंगे।
तो हमने तो इतना एडवांस दिया कि जो सामान लाए उसके तो पैसे दिए, कल जो फिर से जाना है उसके भी पैसे देकर आ गए। हमें चिंता खत्म, हमारा हिसाब खाता ही नहीं। हम दुखों वाला खाता खत्म करें, दुखों वाला खाता फाड़ दें। जन्म तो इसीलिए मिला है, पाक साफ होकर इस लोक से जाएं, फ्रेश होकर जाएं और उस स्वर्णिम लोक में सफर करते हुए हमारे श्री गुरु महाराज जी हमारे साथ हों और उन्हीं के धाम में हमें जाना। तो विचार तो हमारे अपने हैं कि हम क्या चाहते हैं, हमको क्या ठीक लगता है। अगर हम अपनी मनमति से करते हैं तो हमारी जितनी जो ताकत होगी उससे लंबी खजूर हो जाएगी, और गुरुमति से करते हैं तो जहाँ बैठे हैं वहीं पर सब कुछ हमें मिल जाएगा। अभी कुछ 15-20 दिन पहले की बात है कि एक प्रेमी दिल्ली से श्री आनंदपुर धाम में श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों के लिए आया, और जब दर्शन खुले, सुंदर सुंदर दर्शन देने के लिए श्री गुरु महाराज जी, हजूर गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हुए, और सारी संगत जिस तरह बारी बारी से भेटा पूजा किया करती है, भेटा पूजा कर रही थी, तो स्वामी जी बार बार शुभ आशीर्वाद देते हुए सबको निहाल कर रहे थे। और इसी तरह सबसे आखिर में जो प्रेमी आया वो सबसे आखिर में लेन खड़ा हुआ था। उसने आगे जब पहुंचा तो विनती की, स्वामी जी मेरे परिवार की रक्षा करो, मेरे परिवार पर कृपा करो, आशीर्वाद करो। मेरे परिवार में 7 लोगों को कोविड-19 हो गया है, बुखार चढ़ रहा है। स्वामी जी ने कर कमलों को हिलाते हुए, इशारा करते हुए पूछा, तो महात्मा जी ने सुनकर विनती को फिर श्री गुरु महाराज जी से वर्णन किया। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती की और सारी बात बताई। तो विनती सुनकर उस प्रेमी की श्री वचन भी फरमाए कि चिंता न करो, चिंता न करो, 1 घंटा भजन करो और सबको बोलना जिस जिसको कोरोना कोविड-19 है सब लोग दवाई भी खाते रहें, काढ़ा भी पीते रहें, सभी सिमरन भी करते रहें। श्री गुरु महाराज जी की कृपा से सब ठीक होगा। श्री गुरु महाराज जी ने बार बार आशीर्वाद दिया और भोग लगाकर ग्लूकोज की डिब्बी देते हुए फरमाया कि ये ग्लूकोज सबको खिलाना। कितना गुरु महाराज जी याद ख्याल रखते हैं, कितनी चिंता करते हैं, कितना प्रेम से बात करते हैं, कितना प्रेम से सुकून वाला एक आशीर्वाद देते हैं, जैसे दिल में हमारे सुकून भर जाता है कि अब हम ठीक हो गए हैं। गुरु महाराज जी तो कहते हैं सिमरन करना, वो सब करना, ठीक हो जाओगे। हमको ऐसा लगता है कि हम ठीक हो गए, ऐसे तासीर है मेरे श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद में। और जब श्री गुरु महाराज जी किसी को वचन देते हैं या वचन दिया है और वो प्रेमी जो कुछ भी करता है आज्ञा मानकर, वो प्रेरणा भी, वो ताकत भी हमारे गुरु महाराज जी देते हैं, सब करवाते हैं उससे। आप ही सब कुछ करते हैं, आप ही करवाते हैं, आप ही प्रेरणा देते हैं। अब जाने इसमें क्या राज है, क्या लीला है, हम तो आज तक समझ नहीं पाए। तो वो जो प्रेमी विनती करके जो आशीर्वाद लिया, ग्लूकोज लेकर वो बेटा पूजा करके, प्रसाद लेके, दर्शन करके, आशीर्वाद लेके जब दिल्ली पहुंचा तो सब कुछ वैसे ही किया।
वैसे ही मतलब जो श्री गुरु महाराज जी ने प्रवचन किए कि चिंता मत करो, 1 घंटा चिंतन करो, सिमरन करो गुरु महाराज जी का। और वचनों की पालना की बात तो यही है कि हर गुरुमुख पहले से ही जानते हैं, लेकिन भूल जाते हैं या मन हल्के मन से लगाते हैं, पूरा जुड़ नहीं पाते हैं। संसार का बहुत बड़ा असर है, संसार की तासीर, प्रभाव संसार का रहता है हर किसी पर। माया जो है अपना असर दिखाती है। तो ये जीव, हम गुरुमुख क्या है कि कमज़ोर पड़ जाते हैं। फिर बार बार श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक जाकर, चाहे अपने घर में श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं, उनके नज़दीक जाकर के भी अगर हम विनती करते हैं, या हम जहाँ बैठे हैं हमारे अंदर हृदय में मेरे गुरु महाराज जी विराजमान है, उनसे भी प्रार्थना करते हैं, हमारा दिल चित्तवृत्तियाँ सब संसार से हटाने की कोशिश करें, और जब हट जाएं और केवल यही बाकी रहे कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, कि मेरे तो श्री गुरु महाराज जी आप ही हैं, मेरा तो कोई सहारा है नहीं। और ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही हो जाए। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा तो श्री गुरु महाराज जी कण कण में विराजमान हुए हमें महसूस होंगे। कदम कदम पर हमें ये एहसास होगा कि श्री गुरु महाराज जी मेरे साथ हैं। और जो त्रिलोकीनाथ जिसके साथ हों, परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर जिसके साथ हों, जिसके सिर पर उसका हाथ हो, उसको कैसा दुख होगा। जिसके सिर ऊपर तू धनी, सो दुख कैसा पावे। तो सारी जो गुरु महाराज जी की वाणी के द्वारा वचन थे वो सब घर वालों को सुनाए, सबको ग्लूकोज का भी जो भोग था वो सबको थोड़ा थोड़ा खिलाया, और विश्वास किया, वचनों की पालना की। और 15 दिन के बाद फोन के द्वारा महात्मा जी को बोला, उस भगत ने फोन के द्वारा बताया कि महात्मा जी, स्वामी जी के श्री चरणों में मेरी विनती करो, मैं आपसे कर रहा हूँ कि श्री गुरु महाराज जी की कृपा से मेरे पूरे परिवार की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और सब ठीक ठाक हैं। मेरे गुरु महाराज जी का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सब उसने रोते रोते हुए बताया, बता नहीं पा रहा था, अपने श्री गुरु महाराज जी के गुणवाद गा नहीं पा रहा था, उसका गला भी साथ नहीं दे रहा था कि वो कितना शुक्रगुजार है, कितनी चित्तवृत्तियों से वो शुक्राना कर रहा है, रोम रोम से कर रहा है कि उसकी वाणी में भी आवाज़ कंपन हो रही है, गद गद प्रसन्न है, वो प्रसन्न मुद्रा में वो अपने श्री गुरु महाराज जी का शुक्राना कर रहा है। ये गुरुमुखों के साथ तो होता ही रहता है, लेकिन हम आज ये विचार करें कि हमको ऐसी विनती न करनी पड़े, हम पहले से ही जो इतना कष्ट होता है भोगते हैं, ये कष्ट भी हमें ना हो कि सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को हो। अधिक जोर लगाकर प्रयास से, अथक प्रयास से सुमरन करना है, अथक प्रयास से गुरु महाराज जी को याद करना है। वो अथक प्रयास मोटे तौर पर तो यही है कि चित्तवृत्तियों से संसार की खुशबू आनी बंद हो जाए, संसार की ओर चित्तवृत्तियां जानी बंद हो जाए। जो सुरती का भटकाव है, जो हमने दुकानदारी अपनी फैला रखी है सुरती की, दूर दूर तक, लंदन, अमेरिका, कनाडा तक फैला रखी है, वहाँ पर फ़ोन करते रहते हैं, तेरा क्या हाल है, तुम कैसे हो, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है, वहाँ पर कोविड वहाँ पर कैसा है। हम ये नहीं देखते कि हमारी गुरु महिमा कैसी चल रही है। आरती पूजा तो हम आधी अधूरी कर भी लें,
बहुत से भाई हमारे गुरुमुख भाई बहनें जो पूरी आरती सुबह की शाम की गुरुमुख, लेकिन हम कहीं भूल भी जाते हैं। हम ये विचार करें कि कहाँ भूल हुई, चाहे हम कितना अधिक से अधिक अच्छा करते हैं, फिर भी ये कोशिश ज़्यादा करें कि कहाँ भूल हुई थी, कहीं ना कहीं तो हुई है, क्योंकि हम भूलनहार है। जब हमने ये स्वीकार कर लिया कि हम भूलनहार है, तो ये अवश्य देखते रहें कि हमसे भूल कहाँ हुई। आज हमने जो आरती की उसमें कहाँ भूल हो गई, कहीं बीच में फ़ोन आ गया हो, सुरती हमारी भटक गई हो, या कुछ भी ऐसा ना हुआ, आरती करते करते हमारी सुरती कहाँ कहाँ गई थी। आरती का रट्टा हम सही लगा रहे हैं, लेकिन हमारी सुरती कहीं गई हो तो विचार करें। वो जितनी देर ये विचार करेंगे कि हमारी सुरती कहाँ कहाँ गई थी, तो हमारी सुरती में गुरु महाराज जी तो उस वक़्त बसे ही रहेंगे। आरती न करते हुए भी श्री गुरु महाराज जी की याद आएगी, आरती पूजा की याद आएगी, क्योंकि हम जोर लगा रहे हैं कि हमसे गलती कहाँ हुई। गलती नहीं भी हुई तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। अगर गलती भी हुई भी है तो हमने अपनी गलती को पकड़ लिया तो कल वो गलती सुधार हो सकेगी। वो कल उस गलती का सुधार हो जाएगा। जब गलती का सुधार हो जाएगा तो भव से बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।